हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि अभी जो इज़राइल में सिचुएशन सही नहीं था, इसीलिए मैं भी थोड़ा टेंशन में था, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था। और कुछ अपडेट मिलने पर ही बनाएगा बोल के मैं सोच रहा था। और मुझे कुछ जो मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे मैसेज करके भी बताया कि कुछ में कमेंट भी किया है कि आपने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया बोल रहा था। तो मैं इसीलिए एक वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो वीडियो है, मैं अभी जितने भी जो इज़राइल में कौन सा फ़्लाइट आ रहा है और स्पेशली जो एयर इंडिया का फ़्लाइट आ रहा है कि नहीं, सस्पेंडेड है तो कब तक सस्पेंडेड है, और उसके बाद जो अभी इज़राइल आना सही है कि नहीं, वैसा करके मुझे बहुत लोग जो है कि कमेंट करके पूछते हैं कि बहुत लोगों का वीज़ा लग गया है, क्या वो आए कि नहीं आए बोल के मुझे पूछ रहा था। तो इसके बारे में आज एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया के ऊपर में एक अपडेट देते हैं। इससे पहले जो है कि जो एयर इंडिया का जो फ़्लाइट था वो अगस्त 8 तक जो है कि सस्पेंडेड था। उसके बाद जो अगस्त 8 के बाद फिर से हमने जब चेक किया तो वहाँ पे लिखा था कि अगले नोटिस तक, मतलब अभी अगला जब तक एयर इंडिया कुछ नहीं बोलेगा तब तक उनका फ़्लाइट जो है कि इज़राइल के लिए, इंडिया से जो इज़राइल का एयर इंडिया का फ़्लाइट है वो सस्पेंडेड था और अगला नोटिस तक वो सस्पेंडेड ही रहेगा बोल के बोला है। लेकिन जो टाइम्स ऑफ इज़राइल है या जेरूसलम पोस्ट है या कुछ इस तरह का जो न्यूज़पेपर है, उसमें जब मैंने चेक किया 2-3 दिन पहले का जो न्यूज़पेपर में मैंने जब देखा तो वहाँ पे लिखा था कि जो एयर इंडिया का फ़्लाइट है अब बहुत लंबा मतलब सस्पेंड होने जा रहा है। वहाँ पे लिखा है कि जैसे अक्टूबर 24 तक वो सस्पेंडेड होने जा रहा है। और वहाँ पे ये भी लिखा है कि अक्टूबर 24 तक तो वो सस्पेंड रहेगा, मतलब फ़्लाइट नहीं आएगा, और अक्टूबर 27 तक उनका जो टिकट बुकिंग है ना वो ब्लॉक रहेगा। मतलब अक्टूबर 24 तक फ़्लाइट कैंसिल रहेगा और अक्टूबर 27 तक उनका जो टिकट बुकिंग है वो ब्लॉक रहेगा, वो वेबसाइट ब्लॉक रहेगा बोल के एक न्यूज़पेपर में दिया है। वो जो टाइम्स ऑफ इज़राइल जो न्यूज़पेपर उसमें डाला है। तो अभी जो भारत से आने वाले कामगार है इज़राइल में, जो एनएसडीसी के अंडर से आ रहा है, जो उनका फ़्लाइट तो क्या है कि एयर इंडिया के ज़रिए ही होता है बोलकर मैंने सुना था। तो इसीलिए उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है। अब जब तक ये फ़्लाइट चालू नहीं होगा, उनका वीज़ा आने के बाद भी मतलब वो नहीं आ पाएंगे। वैसे जो प्राइवेट एजेंसी से अप्लाई किया है उन लोग तो आ रहे हैं, और जो प्राइवेट एजेंसी से आ रहा है वो लोग कौन सा फ़्लाइट से आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग आ रहे हैं वाया उज़्बेकिस्तान होके आ रहा है, जैसे कि भारत दिल्ली से उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से इज़राइल, और एक आ रहे हैं दिल्ली से दुबई, दुबई से इज़राइल, मतलब वाया दुबई होके, और एक रूट से आ रहा है वो इथोपिया से होते हुए आ रहा है, मतलब दिल्ली से इथोपिया और इथोपिया से इज़राइल। तो 3 रूट से होते हुए अभी तक जो है कि कामगार इज़राइल आ रहे हैं। अभी अगर बीच में अगर शांति होता है तो हो सकता है इससे पहले भी ये खुल सकता है, लेकिन अभी तक का जो भी अपडेट है उसके हिसाब में अक्टूबर 24 तक जो है कि एयर इंडिया का फ़्लाइट सस्पेंडेड है, और अक्टूबर 27 तक उसका जो टिकटिंग है वो ब्लॉक करके रखा है, मतलब वेबसाइट को ब्लॉक करके रखा है। आप टिकट नहीं बना सकते इजराइल का। तो ये एयर इंडिया का अपडेट इस तरह का है। अब जो सेकेंड बात मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि बहुत लोग मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछते हैं कि मतलब जो अभी इजराइल का माहौल कैसा है, और इस माहौल में क्या इजराइल आना सही है कि नहीं। उनका क्या है कि वीज़ा भी लग गया है और टिकट भी मिल गया बोल रहा है। तो देखिए अभी इजराइल में जो माहौल है इतना सही तो नहीं है। इससे पहले इस तरह का माहौल कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो भी इजराइल लड़ाई कर रहा था वो हिजबुल्लाह, हमास, इस तरह का जो आतंकवादी संगठन है उससे लड़ाई कर रहा था। लेकिन अभी इस बार का जो खतरा है वो डायरेक्ट एक देश से हो गया, मतलब ईरान से डायरेक्ट खतरा हो गया, मतलब ईरान डायरेक्ट अटैक करेगा। तो इससे पहले भी अटैक किया है, उसमें तो ऐसा कुछ क्षति नहीं हुआ इजराइल का, लेकिन इस बार जो अटैक है वो थोड़ा बड़ा होगा बोल के बोल रहा है। और इस अटैक के लिए ना पिछला हफ्ते 10 दिन से ना बार बार न्यूज़ आ रहा है कि कोई बोल रहा है सोमवार तक अटैक करेगा, कोई बोल रहा है कि अगला 72 घंटा में अटैक करेगा। लेकिन अभी तक जितना भी जो न्यूज़पेपर, वो भी छोटा न्यूज़पेपर नहीं है, बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर है। द गार्जियन, टाइम्स ऑफ इज़राइल, उसके बाद जो रॉयटर्स हो गया, BBC हो गया, तो इस तरह का जो बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर जो है वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है कि हमला नहीं हुआ है। आज का जो डेट है, आज लगभग 14 तारीख है, तो अगस्त 14 तारीख तक अभी तक हमला नहीं हुआ है।
इसका मतलब ये है कि हमला तो करेगा बोल के बोल रहा है। अभी भी अगर न्यूज़ देखा जाए तो बोलता है कि अगला 2 दिन में करेगा, तो इस तरह का न्यूज़ आता है। तो शुरू का जो 2-3 दिन था हम लोग थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अब क्या है ना, इतना दिन सुनते आ रहा है ना, तो हमको अब जो डर है ना वो भी हमारा निकल गया। अब तो कुछ लगे नहीं रहा कुछ जैसा। लेकिन जो अभी आना चाहते हैं जिसका वीज़ा लग गया है, तो देखिए आप लोगों के पास भी उतना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो वीज़ा है ना उसका भी ज़्यादा दिन तो नहीं रहता है। किसी का 21 दिन रहता है, किसी का 1 महीने का डेट रहता है। तो अगर उसमें अगर नहीं आते हैं तो फिर अगला जो वीज़ा लगना है ना वो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसमें आपका लेट हो जाएगा। तो अगर आना चाहते हैं तो आप ना आ सकते हैं। अब मैं खुद यहाँ पे हूँ तो सबको मत आओ तो नहीं बोलेगा, लेकिन अभी का जो माहौल है वो कभी भी बड़ा जंग भी हो सकता है यहाँ पे इजराइल में। तो उस हिसाब में आ जाओ बोल के भी मैं बोलने के लिए थोड़ा मुझे भी मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको इजराइल आना है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आने के बाद उसमें ना आपको कुछ रिस्क है वो आपको माइंड में सोच के आना है। जैसे कि कुछ रिस्क है जो इजराइल आने के बाद आपको हो सकता है, तो वो सब को पहले से अगर सोच के आते हैं तो ठीक रहेगा। जैसे कि अगर आप इजराइल आते हैं तो इस माहौल में अगर बड़ा लड़ाई होता है तो आपको रिटर्न भी जाना पड़ सकता है। मतलब जो भी प्राइवेट एजेंसी से आ रहा है वो कम से कम 4-5 लाख खर्चा करके तो आ रहा है, और उसको अगर महीने दिन में रिटर्न होना पड़ेगा तो वो उतना पैसा नहीं कमा पाएगा और वो पैसा नहीं उठा पाएगा। तो सबसे पहला जो रिस्क है कि आप अगर इस समय आता है और बड़ा लड़ाई होता है, बड़ा लड़ाई होगा बोल के नहीं बोल रहा है, लेकिन बड़ा लड़ाई होता है तो आपको रिटर्न जाना पड़ सकता है। उस केस में आपका जो पैसा है वो डूब सकता है। दूसरा जो रिस्क है वो ये है कि आप मान लीजिए इजराइल आ गया, आप काम कर रहे हैं और बड़ा लड़ाई होता है तो आपका जो है कि जान माल का भी खतरा हो सकता है। मान लीजिए बड़ा अटैक कर दिया मिसाइल और ड्रोन से, तो आपका जान माल का भी खतरा हो सकता है, मतलब आपका मौत भी हो सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस समय सभी लोग बोल रहा है कि हमला जो होगा वो सरप्राइज कर सकता है वो लोग। मतलब इतना दिन से वेट कर रहा था, नहीं किया, लेकिन अब अगर करेगा तो शायद सरप्राइज अटैक होगा, उसमें बहुत लोगों का जान भी जा सकता है। तो सेकंड जो रिस्क है वो है कि जान माल का खतरा भी हो सकता है आपका, तो ये भी आपको सोचना है। और तीसरा जो खतरा ये है कि मान लीजिए आप आ गया, आने के बाद यहाँ पे लड़ाई शुरू होता है तो आपका घर वाला जो है ना वो परेशान हो जाएगा और वही आपको बुला लेगा, बोलेगा काम शाम छोड़ो, पैसा छोड़ो, आप रिटर्न आ जाओ। तो इस तरह का भी आपको परेशानी झेलने पड़ सकता है आपको। तो इसलिए आपको कुछ रिस्क जो है कि लेके चलना पड़ेगा। घर से आने से पहले आपका जो फैमिली है उसको पूरा आपको समझाना पड़ेगा कि हम इजराइल जा रहे हैं और आप लोग मतलब टेंशन मत लीजिए। इस तरह का कुछ बातें उनको बोलना पड़ेगा या उनको सब कुछ समझाना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में क्या है कि जो न्यूज़ चैनल है उसमें देखेगा तो यहाँ पे अगर जितना हो रहा है उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा के चढ़ा के इंडियन न्यूज़ में दिखा देता है ना। तो इसीलिए उन लोग न्यूज़ देखेगा तो फिर उनका दिमाग ऐसे ख़राब होगा और आपको बुलाया जाएगा वापस। तो ऐसे इसीलिए इस तरह का कुछ खतरा जो है कि हो सकता है इजराइल आने के बाद, जो कि पहले नहीं था। तो ये सब भी है। और मुझे कुछ लोग बोल रहा था कि एजेंट जो है बोल रहा है कि मैं आपको भेज दूंगा अगले महीने। तो देखिए एजेंट के ऊपर बात नहीं है। आप अगर आपको आना है इजराइल, एजेंट तो आपको भेज देगा, वो उसको क्या है कि वो आपको भेजेगा तो उसको पैसा मिलेगा। और भेजने के बाद ना एजेंट सब उतना ध्यान नहीं रखता है, उसको मतलब नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। तो एजेंट का बात सुन के भी मत आइए। सबसे मेन बात है कि आप अपना खुद दिमाग लगा के आइए। आपको रिस्क लेके अगर काम करना है तो आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो थोड़ा भी रिस्क लेना नहीं है, अगर थोड़ा लड़ाई होता तो मैं वापस आ जाऊंगा, तो इस तरह का सोच के मत आइए। क्योंकि इजराइल एक बार आने के बाद फिर आपको जाने के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी लड़ाई का समय है और बहुत सारा फ्लाइट कैंसिल भी हो सकता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये सब कुछ रिस्क है जो आपको झेलना पड़ सकता है, बाकी तो अपने ऊपर है। सबसे मेन बात है कि आपको अगर आना है तो अपने मन में पूछे कि मैं इसको झेल सकता हूँ कि नहीं रिस्क को, तो आप मतलब डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने जो रिस्क बताया ना आपको 2-3 रिस्क, ये सब रिस्क आपको झेलना पड़ सकता है अगर इस समय आप इजराइल आते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।